Hello and welcome back. Thanks for staying with us. Well, now we are tracking some updates from Gujarat where Surat simmers as local clash over stone pelting by miners at Ganesh Pandal has been reported. Now, tensions ran high in Surat as a clash broke out between locals and a group of miners. These are the latest inputs that we are tracking from the ground. Let's take a look at our ground report from Surat right away. रात को जिस तरह से गणपति पंडाल पे पथराव की एक घटना सामने आई थी, टीनेजरों के द्वारा ये पथराव करने का घटना के बाद हिंदू संगठन पहुंचे थे पुलिस के पास रजूआत करने और वहां से मामला आगे बढ़ रहा था। हिंदू संगठन बेकाबू हो गए थे, गाड़ियों में पथराव में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, गाड़ियों टेम्पो में आग लगाने की घटना सामने आई थी। हालांकि घटना के चलते पूरे सूरत की पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया था, तैनात कर दिया था। दृश्य देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे खड़ी ऑटो थी वहाँ तोड़फोड़ कर गई थी। लगातार पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, पर कितने पत्थरबाज, कितने जो असामाजिक तत्व थे वो टेरेस से पत्थर मार रहे थे। और जिस तरह से ये पूरा मामला बीती रात को करीबन 4 बजे तक चला था, लोगों को, पब्लिक को शांत करने में पुलिस को पसीने छूट गए थे। लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि धार्मिक आस्था का पूरा मामला था। और जिस तरह से ये तोड़फोड़ हुई थी, लोग बेकाबू थे, लोगों को पुलिस लगातार समझा रही थी मगर लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब प्रगीरथ सिंह गढ़वी उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह का मामला था और क्या क्या हुआ है बीती रात। कल रात को सैयदपुरा विस्तार में गणपति जी का जो पंडाल था वहाँ पे किसी ने पत्थर मारा किया था। हर गणपति जी के पंडाल पे पुलिस तैनात होती है। उसी वक्त कल भी वहाँ तैनात पुलिस ने तुरंत ही स्थल पर ही इन लोगों को डिटेन कर लिया था। वहाँ ऑटो भी एक इस घटना में शामिल थी, उसको भी डिटेन कर लिया था। इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही शुरू थी। इसी दौरान इस एरिया में कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में से किसी ने पत्थर मारा किया, तुरंत ही पुलिस ने एक्शन में आते हुए लोगों को वहाँ से बिखेर दिया था, माहौल अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन जिस जगह से पत्थर मारा हुआ वहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच, एसओजी और लोकल पुलिस ने जाके कॉम्बिंग की। उसी वक्त स्थल पे ही हमने 27 लोगों को डिटेन कर लिया था।